दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों उग्रवादियों पर एक्शन। किसान रैली के दौरान हिंसा के मामले में अब तक 15 एफआईआर। सीसीटीवी से उग्रवादियों की पहचान की जा रही है। दोस्तों मंगलवार को 12 बजे से किसानों की परेड शुरू होनी थी, लेकिन किसान गणतंत्र दिवस की परेड से पहले जबरन दिल्ली में घुस गए। आरटीओ पर ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई। लाल किले में घुसकर हजारों प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक झंडा लगाया। कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुए उपद्रव पर पुलिस लगातार एक्शन में है। हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर अब तक 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। लाल किले और सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर मेट्रो मैनेजमेंट ने आज फिर लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। वहीं जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट बंद कर दिए गए हैं। किसानों ने मंगलवार को अपनी ट्रैक्टर परेड तय वक्त से पहले ही शुरू कर दी थी। पुलिस ने परेड के लिए मंगलवार को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त और रूट तय किया था। दिल्ली में दाखिल होने के लिए सिंधु, टिकरी और गाजीपुर एंट्री पॉइंट बनाए गए थे, लेकिन किसान सुबह 8:30 बजे ही इन एंट्री पॉइंट पर बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में जबरदस्ती घुस गए और अपनी परेड शुरू कर दी। दिन भर चली हिंसा में 86 पुलिस वाले घायल हो गए। दिल्ली में मंगलवार को हुई हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। शाह ने राजधानी में अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनी भेजने के आदेश दिए गए। दिल्ली पुलिस को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की है। वहीं दिल्ली की हिंसा के बाद हरियाणा में कैबिनेट की आयात बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री खट्टर ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही दिल्ली से सटे 3 जिले सोनीपत, पलवल और झज्जर में इंटरनेट और एसएमएस सर्विस बंद कर दी गई है। किसानों की परेड में कब क्या हुआ? परेड की दिल्ली में एंट्री किसानों ने अपनी परेड तय वक्त से करीब 3.5 घंटे पहले शुरू कर दी। किसानों ने शुरुआत से ही तय रूट को फॉलो नहीं किया। सबसे पहले सिंधु बॉर्डर से किसान दिल्ली में दाखिल हुए, यहाँ बैरिकेड तोड़ दिए गए। इसके बाद टिकरी और गाजीपुर में भी किसानों ने इसी तरह दिल्ली में एंट्री की। ट्रैक्टर पर सवार किसानों की ताता तेवर देखकर पुलिस भी यहाँ से पीछे हट गई। पांडव नगर में महाभारत। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से निकली किसानों को पुलिस ने दोपहर करीब 12:30 बजे नोएडा मोड़ पर रोक दिया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसी जगह पर नेगों का जत्था तलवार लहराता भी नजर आया। पुलिस का दावा है कि किसानों के पांडव नगर पुलिस के पिकेट पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। दोस्तों आरटीओ में किसान की मौत। किसानों ने ट्रैक्टर परेड का रुख इंडिया गेट की तरफ मोड़ने की कोशिश की। यहीं पर पुलिस ने उन्हें रोका। किसान नहीं माने तो लाठी चार्ज और आंसू गैस के छोड़ी गई। कई पुलिस वाले और अधिकारी भी घायल हुए। यहाँ बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक आंदोलनकारी की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। ये किसान उत्तराखंड के बाजपुर का रहने वाला था। नवनीत था। वह हाल में ही शादी के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत आया था। किसान यहीं पर नवीनतम का शव रखकर शाम 6 बजे तक दोस्तों लाल किले पर कोहराम। सिंधु से चले किसानों ने रूट बदला और वो लाल किले की ओर बढ़े। दोपहर करीब 2 बजे हजारों किसान जबरदस्ती लाल किले के भीतर दाखिल हुए और बाहर अपने ट्रैक्टर खड़े कर दिए। यहाँ पुलिस के साथ हाथापाई की, तोड़फोड़ मचाई और फिर प्राचीर पर चढ़ गया। हल्ला गुल्ला और हंगामे के बीच एक युवक दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसने उस पोल पर चढ़ गया। खालसा पंथ का झंडा लगा दिया। जहां हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। करीब 1.5 घंटे तक किसान यहाँ उपद्रव करते रहे। पुलिस को इन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। दोस्तों 20 मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट बंद। मंगलवार सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक किसान जहां पहुंचे उन्होंने हंगामा किया। आरटीओ और सेंट्रल दिल्ली में किसानों के दाखिल होने के बाद तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनें करीब 2 घंटे तक रोक दी गई है। इसके बाद जामा मस्जिद, दिलशाद गार्डन, झिलमिल, मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। ग्रे लाइन पर भी 4 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं। इनके अलावा
इंद्रप्रस्थ, समयपुर, बादली, रोहिणी, सेक्टर 18, गुन्नी, सेदरपुर, बदली और मोर, जागीरपुरी, आदर्श नगर, आज़ादपुर, मॉडल टाउन, जीटीबी नगर, विश्वविद्यालय, विधानसभा और सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन करीब 2 घंटे तक बंद रहे। हिंसा के मद्देनज़र इंटरनेट सर्विस भी कुछ वक्त के लिए रोक दी गई है। दोस्तों, किसान नेता बोले कानून नहीं तोड़ा। ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसक घटनाओं पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि कानून हमारी ओर से नहीं तोड़ा गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, 32 किसान संगठन ट्रैक्टर परेड के लिए पुलिस की ओर से तय किए गए रूट पर ही चल रहे थे। हम जानते हैं कि कौन रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। ये उन राजनीतिक दलों का लोग है जो आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। दोस्तों, दिल्ली में पुलिस बोली रूट से बाहर ट्रैक्टर ले गए। दोस्तों, परेड के दौरान हिंसा पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कहा, ट्रैक्टर रैली का समय हर रूट कई दौर की बातचीत के बाद तय किया गया था, लेकिन किसानों ने वक्त से पहले ही रैली शुरू कर दी थी और तय रूट से बाहर ट्रैक्टर ले गए। इसके चलते हिंसा फैली, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। शाह ने मीटिंग बुलाई, रिपोर्ट तलब की। दिल्ली में बिगड़ते हालात के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को शाम 5 बजे आपात मीटिंग बुलाई। मीटिंग में दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस और गृह मंत्रालय के अलावा अधिकारी मौजूद थे। गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने शाह को दिल्ली के हालात की जानकारी दी। भल्ला ने उन्हें बताया कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के ट्रैक्टर कब और कैसे हिंसक हुई। हिंसा के बाद किसान नेताओं ने परेड खत्म करने का कहा। दिन भर RTO, पांडव नगर, नागलोई, मुबारका चौक, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर समेत कई इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई। इस दौरान एक किसान की मौत भी हो गई। गाड़ियों को तोड़फोड़ और हाथापाई के बाद कई पुलिस ने आंसू गैस गोले छोड़े तो कई लाठियां चार्ज किया। करीब 11 घंटे तक हिंसा और हंगामे के बाद शाम 7:30 बजे किसान संगठनों ने तुरंत परेड खत्म करने को और प्रदर्शनकारियों से बॉर्डर पॉइंट पर लौटने की अपील की।